बांसवाड़ा में वागड़ क्षेत्र में बढ़ती पत्थरबाजी और लूटपाट की घटनाओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने संभागीय आयुक्त और आईजी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। 15 अगस्त की रात को बागीदौरा से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल की गाड़ी पर पथराव करने के मामले में पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपी विपुल बरजोड़ विधायक के रिश्तेदार निकला है और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और भाजपा पर आरोप लगाने पर भाजपा पार्टी के नेताओं ने संभागीय आयुक्त और आईजी से मुलाकात की। उन्होंने मामले में पूरी सच्चाई सामने लाने की बात कही है। पूर्व मंत्री मालवीय, भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, जिला प्रमुख रेशम मालवीय समेत पार्टी नेताओं ने संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और साथ ही जो आईजी है उनसे मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने विधायक पर हमले के मामले में गहन जांच कर सच्चाई सामने लाने को कहा है। साथ ही संभाग में पत्थरबाजी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए अंकुश लगाने की मांग की। पूर्व मंत्री मालवीय ने कहा कि बागीदौरा विधायक पर पथराव हुआ था। इसके बाद बीएपी ने आरोप लगाया था कि भाजपा और महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पथराव करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, हमारे पूर्व मंत्री जी और हम सभी अभी हमारे कमिश्नर साहब से और आईजी साहब से और एसपी साहब से मुलाकात भी की और हमने ज्ञापन भी दिया है। हमने ज्ञापन में ये लिखा है कि अभी अभी बागीदौरा विधायक के ऊपर कोई पथराव हुआ था और उनके संभागीय आयुक्त ने एक आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी और इसके अंदर मेरा नाम लिखा था कि ये सुनियोजित तरीके से महेंद्र मालवीय जिला एक शांति प्रिय इलाके के नाम से काफी लंबे समय था। सरकारें कहीं आई गई, पर इस तरह की घटनाएं हमारे जिले में नहीं हो रही थी। जो पिछले 2 माह से रेगुलर दोनों जिलों में जो पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही है, उसी के बारे में हम आज प्रशासन से मिलके। और हमारे साथ में खुद महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। मालवीय साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। मालवीय साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। मालवीय साहब, आप पर आरोप लगा था, लेकिन अब जिस तरीके से विधायक पर पथराव करने वाला जो आरोपी पकड़ा गया वो उनका रिश्तेदार निकला, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो क्या कुछ आपने अपने ज्ञापन में डिमांड की है यहाँ पर संभागीय आयुक्त और साथ में आईजी से? भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने आज कमिश्नर और आईजी को, एसपी कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है। जी हेलो जी जी, सुन रहा हूं सर मैं आपके पास। हमने ज्ञापन दिया और हमने मांग की है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा था और मुझ पर आरोप लगा था, उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने अपने अपने स्तर के ऊपर ज्ञापन देके मांग की थी कि जिसने भी पथराव किया है उस मुलजिम को पकड़ा जाए। और जिला प्रशासन ने समय रहते हुए उनको पकड़ा और पकड़ने पर पूछताछ की गई तो उनके ही रिश्तेदार, उनके ही समर्थक पकड़े गए जी। और खुद एमएलए थाने में और एसपी कलेक्टर को और आईजी को जाके कहता है कि मुझे मुकदमा नहीं करना है। तो मालवीय साहब, ये क्या कोई मिलीभगत का खेल था, राजनीति चमकाने का खेल था? आपको क्या लगता है? अब जो भी खेल हो, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि गांव के लोग एमएलए को पत्थर मार रहे हैं। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। लेकिन अब आपने जिस तरीके की बात की कि जो विपुल नाम का जो आरोपी पकड़ा गया वो उनका रिश्तेदार भी है और साथ में खुद एमएलए अब थाने पहुंचकर कार्रवाई नहीं करने की बात कर रहे हैं, मुकदमा नहीं करने की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है ना जी, बिल्कुल सही बात है। वो मुकदमा नहीं करने और मुकदमा को वापस लेने के लिए वो कभी कलेक्टर को, कभी एसपी को, कभी आईजी को, कभी कमिश्नर के पास जा रहा है, थाने में जा रहा है एमएलए। तो वो इसलिए तो जा रहा है कि अगर जिसमें ज्यादा कार्रवाई करेंगे तो और पॉल पट्टी खुलेगी। मतलब ये सुनियोजित साजिश थी उन्हीं लोगों की, आपको ऐसा लगता है? अगर ऐसा करें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, ऐसा भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि उससे पहले ये कई जगह जा चुके थे। हमको अलग से प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग जी। तो आप सरकार के स्तर पर भी बात करेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि ऐसी चर्चाएं थी कि आप पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए थे, टिप्पणियां की गई थी इस पूरे मामले में। हमने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाई और आज मुख्यमंत्री जी को ही हमने ज्ञापन दिया है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी, पूर्व मंत्री हैं आप हमारे साथ जुड़े
और आपने कहा है, इन्होंने आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है कि अब जो विधायक है जिन पर हमला हुआ था उन्हीं के रिश्तेदार उस पर निकले हैं, विपुल बरजोड़ उसका नाम है, और साथ में अब जो विधायक है वो खुद ही मुकदमा दर्ज जो करवाया गया उसको वापस लेने की बात भी यहां पर कह रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय खुद समाचार प्लस पर आए और यहां पर बातचीत उन्होंने की है, हमारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन बीएपी पार्टी के जो नेता हैं हमने उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन कैमरे से, मीडिया के कैमरे से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में फोन लाइन पर भी वो जुड़ना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अब कुल मिलाकर जो पूरी गेंद है इस पूरे आरोपों की, जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे, पूरी गेंद उनके पाले में जा चुकी है। विधायक का रिश्तेदार ही इसमें आरोपी निकला है। और कुलदीप गृहस्थी हमारे साथ में, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। कुलदीप, क्या बीएपी के पार्टी के नेता भी कुछ सामने आ रहे हैं, नहीं आ रहे अब इस पूरे मामले में, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है इस पूरे मामले में? तो जी हाँ, लगातार जिस तरह से बाप पार्टी के विधायक के ऊपर हमला हुआ था तो बाप पार्टी के पदाधिकारियों ने भी ज्ञापन दिया था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ज्ञापन दिया था। लेकिन जब से नाम सामने आए हैं उसके बाद से जब बाप पार्टी के विधायक हैं जय कृष्ण, आपको रोकूंगा कुलदीप, एक बार विकास बामनिया हमारे साथ में कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका भी समाचार प्लस में स्वागत है। जब आरोप लगाए गए थे उस दिन भी आप हमारे साथ जुड़े थे और आज वापस से आप जुड़े, लेकिन इस पूरे मामले में यहां पर जो विधायक है बीएपी पार्टी के, उनके रिश्तेदार पर ही आरोप लग गया इस पूरे मामले में, तो पूरी बाजी पलट गई सर आरोप लगाने वालों की। तो देखिए, मैंने उस दिन भी आपसे निवेदन किया था, अभी भी मैं आपके दर्शकों को और आपको निवेदन करता हूं कि जब तक पुलिस जांच करके रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक कहा जाना कुछ भी असंभव है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। राजनीति में इसने ये कर दिया ना उसने वो कर दिया, किसी नेता के कहने से कुछ हो जाता है? अरे सर, जो विपुल नाम का जो शख्स पकड़ में आया है सर, जो विपुल नाम का विपुल बरजोड़ जिसका नाम है, वो विधायक साहब का रिश्तेदार है कि नहीं है बीएपी पार्टी के विधायक का? सर, मैंने तो किसी पे ठप्पा लगाया नहीं, विधायक है का रिश्तेदार है या नहीं है। लेकिन पुलिस अगर ऑथेंटिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी तब उसको देख के अपन कह पाएंगे कि भैया ये जो है उनका रिश्तेदार है या नहीं है। अच्छा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय किसी जमाने में आप लोगों के साथ ही हुआ करते थे, अब हालांकि बीजेपी के नेता हैं वो, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर अब जो विधायक है वो दबाव डाल रहे हैं, विधायक इस तरीके की बात भी कह रहे हैं कि जो मुकदमा दर्ज करवाया गया तो उसको वापस ले लिया जाए, कार्रवाई नहीं की जाए विपुल पर। अब महेंद्र जी मालवीय तो मंच पे आके या मीडिया के सामने आके कुछ भी बोले, वो मैं उसको काउंटर कैसे कर सकता हूँ, मैं उनको मान कैसे सकता हूँ कि ये चीज ऑथेंटिक है? लेकिन बीएपी पार्टी के नेताओं को तो सामने आना चाहिए ना, आपके सहयोगी दल है बीएपी के नेता, वो उनकी समझ के हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, इस मामले में आप लोगों की कोई भी सहमति या गठजोड़ नहीं है? नहीं, सहमति या मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी सामने तब तक हम कैसे बोल पाएंगे। ये कानूनी मामला है, जांच पुलिस जांच करेगी, निष्पक्ष जांच होगी, किसी नेता का किसी मीडिया का बिना प्रेशर में जांच होगी तो सामने आएगी। और मेरे को अभी पुलिस प्रशासन पे सब पे भरोसा है, निष्पक्ष जांच होकर सामने आएगी जो भी चीज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विकास बामनिया, आप हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस के नेता ही है, अब इनका कहना ही है कि बिना दबाव के जो जांच है वो यहाँ पर होनी चाहिए। अलग बात है वो किस पर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन खामोशी यहाँ पर जरूर सवाल खड़े करती है बीएपी पार्टी के नेताओं की। और एक बार वापस से चलूंगा कुलदीप गृहस्थी के पास। कुलदीप, आप कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ बोल रहे थे, इसी बीच विकास बामनिया हमारे साथ जुड़ गए थे। जी हाँ दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने आईजी को मुख्यमंत्री के नाम आईजी के नाम पत्र दिया और उन्होंने कहा कि जब हमने पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं ये साजिश है और बांसवाड़ा संभाग के अंदर ये जो पत्थरबाज जो सक्रिय हुए 2 महीने से, वो कहीं ना कहीं भारतीय आदिवासी पार्टी के आने के बाद से सक्रिय है। और उन्होंने लगातार ये भी आरोप सीधा लगाया यही लोग पत्थरबाज हो, क्योंकि बागीतोरा विधायक के ऊपर जो पत्थर फेंके थे वो बागीतोरा विधायक के घर के पास में ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने इतना भी कहा कि गाड़ी का ड्राइवर था उसका भाई, छोटा भाई है, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो 3 लोग इसमें सम्मिलित बताए गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने किस पार्टी के थे, कौन लोग थे ये तो बताया, लेकिन किस पार्टी के वो अब तक खुलासा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने सीधा आरोप पार्टी पे लगाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप गृहस्थी आपके इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब देखिए पूरी बाजी यहाँ पर पलटती हुई नजर आ रही है। आरोपों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ था कुछ दिन पहले और इस खास पेशकश में इतना ही।